अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक डिस्कस होगा कि हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल्स। इस टॉपिक के लिए मुझे पिछले महीने से 2-3 स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि इस टॉपिक पे बात होनी, मतलब इस पे एक वीडियो होनी चाहिए। फिर उसके बाद आज एक और स्टूडेंट ने सेम यही सवाल किया कि जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ हम कैसे डील करें, वो हमें बता दें। सिंपल सी बात है, वर्ड नेगेटिव तो मैंने यूज़ किया, लेकिन जिसने मुझे मैसेज किया, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि हम जाहिल लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। वर्ड उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? जाहिल। और लाजिमी बात है ना, ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जिनको हम मजबूर हो जाते हैं जाहिल कहने के लिए, क्योंकि ना तो वो ख़ुद के साथ सिंसियर होते हैं, ना ही हमें सिंसियरली काम करने छोड़ते हैं। तो खैर, कुल मिला के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूं कि लोग दो तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 और 2, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनको फ़िक्र होती है, ठीक है, और कुछ बेफिक्र लोग होते हैं। फ़िक्र से मुराद ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ या किसकी बेटी हूँ, और मुझे क्या करना है, ठीक है। लाइफ में मुझे आगे पढ़ना है या सिर्फ लोगों के साथ खेलना है, या लाजिमी बात है किसी के साथ अच्छाई करनी है, या किसी के साथ मतलब कैसे डील करना है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी अच्छी खासी तरबियत होती है, ठीक है। जिनकी लाजिमी बात है ना, एक तरबियत होती है, वही न बच्चे में नज़र आ जाती है। और बेफ़िक्र लोग वो होते हैं जिनको अपनी इज़्ज़त फ़िक्र ना ही दूसरे की फ़िक्र, तो उनको मैं सॉरी टू से बेतरबियत कहूँगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग ही हमें ना तो अपने टारगेट पे छोड़ते हैं, ना मतलब हम खुश हैं किसी भी जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ऐसे लोग कहीं ना कहीं से आकर हमारी लाइफ में एज मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, और वही लोग नेगेटिव पीपल या फिर जाहिल कहलाते हैं। अब इनके साथ कैसे डील करना है हमने? असल में डील इनके साथ नहीं करना है हमने, असल में हमने डील करना है अपनी सोच के साथ। क्योंकि जब ये कुछ बोलते हैं या कहते हैं या हमारे अगेंस्ट आते हैं तो हमें कुछ बुरा लगता है, ठीक है। तब उस टाइम हमने इसके साथ डील नहीं करना, उस टाइम हमने अपने आप के साथ डील करना है कि हम क्या करें। अब मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा, ठीक है, मेरे पास कुछ है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये लोग कौन हैं। एक और मिसाल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा उन लोगों पर तंज करते हैं, ठीक है, उन लोगों पर तंज करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे लोग हमेशा तंज करेंगे, क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमेशा तंज करेंगे, याद रखना। एक बात और है, कहते हैं कि जो मुकाबला नहीं कर सकता ना, सॉरी, जो मुकाबला नहीं कर सकता वो क्या करेगा? फिर वो तंज करना स्टार्ट हो जाएगा, तंज करेगा, मजाक उड़ाएगा, आपकी बातों का मजाक उड़ाएगा, ठीक है। क्योंकि वो आप तक पहुंच नहीं सकता, उसकी कमज़ोरी है। वो क्या करेगा? आपकी हर पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी निकालेगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 आप है, नंबर 2 एक और है, नंबर 3 एक बंदा है जिसको आप जानते हैं, ठीक है। आप तीनों रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? आप इस शख्स के पास से गुजरेंगे तो आप देखेंगे तक नहीं कि भाई मेरा काम का बंदा ही नहीं है, छोड़ो, ठीक है। लेकिन इसके पास जाएंगे तो आप जान पहचान होगी थोड़ा, तो आप इसे क्या करेंगे? सलाम दुआ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सेम इस एग्जाम्पल को अपने लाइफ के साथ, इन लोगों के साथ मिला लें थोड़ा। ये जाहिल तो है ही जाहिल, ठीक है। अब क्या होगा कि आप में कोई क्वालिटी है, तो आप में क्वालिटी है तभी जाके आपके साथ वो मुँहमारी कर रहा है या कर रही है। जब भी याद रखना, जब भी कोई शख्स आपके साथ मुँहमारी करेगा या करेगी, तो याद रखना कि उस शख्स को आपकी कोई भी क्वालिटी पसंद नहीं आ रही। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर है जो उसको पसंद नहीं आ रही, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपने, क्योंकि क्योंकि वो शख्स बाकियों पे तनकीद क्यों नहीं कर रहा? हज़ारों लोग हैं ना आसपास, उन पे क्यों नहीं कर रहा? आप पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर है जो उसके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से वो जेलस है, ठीक है। तो उसको जेलस ही होने दें।
ये बात भी हो गई। अब याद रखना कि दो दरख्त हों अगर, ठीक है, दो दरख्त हों, ठीक है, अब इन दो दरख्तों में एक पे फल लगे हुए हैं, एक में कोई फल नहीं है। अब एक शख्स यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक शख्स यहाँ पे खड़ा है, ये क्या करेगा? इनको भूख लगी है, ठीक है, अब ये पत्थर किसको मारेगा? लाजिमी बात है जिसके पास फ्रूट होगा उस पर मारेगा, इस पे नहीं मारेगा पत्थर। यानी इस पे लोग तनकीद नहीं करेंगे, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ क्वालिटी हो, लोग उसी को तनकीद करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात, इनके साथ डील करने का सिर्फ सिंपल सी बात है कि इग्नोर करें, ठीक है, और यही सोचें कि वो आपसे जेलस है, और अल्लाह का शुक्र अदा करें, 2 नफिल पढ़ लें कि कोई ना मुझसे जेलस है तो साइड करें। और कुछ लोग क्या करते हैं, ए और बी, यानी ए आप हैं, बी वो स्टूपिड है, जो भी है। अब होता क्या है कि ये आपसे हमेशा लड़ने आ जाता है या आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, आप भी इंसान है यार, आप भी, आपका दिल करता है कि मैं भी जाके इसको 2 मारूं, लेकिन होता क्या है कि हमेशा तरबियत रोक लेती है कि नहीं, मैं क्यों तमाशा बनाऊं, ठीक है। इसका तो काम यही है ना, आज आपके साथ तो कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, 2 दिन बाद किसी और के साथ, मतलब इस तरह करते करते इसका तो काम है लड़ना, ठीक है। लेकिन आप एक तरबियत आपकी कभी नहीं छोड़ेगा कि आप फ़िलाँ के साथ जाके लड़ लें। लड़ना एक अजीब सा साउंड नहीं है कि फ़िलाँ उसके साथ लड़ाई हुई है, एक अजीब, बहुत अजीब वर्ड है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अजीब बात है, ये बात भी आपको समझ आ गई। लेकिन याद रखें, जिसके पास जो वैल्यूएबल होगा ना, जिसके पास कुछ होगा, जिसके अंदर कुछ होगा, वो हमेशा साइलेंट रहता है। इस पॉइंट पे गौर करना है, जिनके अंदर कुछ होगा वो हमेशा साइलेंट रहता है, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो हमेशा हमेशा बोलता रहता है, हमेशा लड़ता रहता है, हमेशा ही उसकी कोई ना कोई आवाज़ है उसकी, ठीक है। इसको हम अभी एक लाइव प्रूव करूँगा मैं इसको, ठीक है। याद रखें मेरी बात, याद रखें ये बात कि जिसके अंदर, मतलब एक शख्स है वो खाली है, वो हमेशा चुप करेगा, आवाज़ नहीं कर, मतलब जो खाली है वो हमेशा, मतलब जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, मतलब जो इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। जिसके पास कुछ है, नॉलेज या फिर तरबियत या अच्छी खासी अहमियत, तो वो हमेशा चुप करेगा, आवाज़ नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल ये है, ठीक है, ये आपको आवाज़ आई, एक सिक्का है, ठीक है, सिक्का है 5 रुपये वाला, आपको आवाज़ आएगी, आ गई, ठीक है। अब देखें, अब क्या है, ये 1000 रुपये है, रुपीज़ हैं, किसकी आवाज़ ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जिसके पास, ये दोनों को मैं एक साथ फेंकूँ अगर, आपको आवाज़ इसकी आ गई, क्यों? क्योंकि जिसकी वैल्यू कम है ना वो हमेशा ही बोलेगा, जिसकी आवाज़ ज़्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो हमेशा साइलेंटली काम करेगा, ठीक है। देखें, आवाज़ ही नहीं आई, इसको देखें, तो आपको समझ आ गई होगी कि आप कौन है इनमें से, इन दोनों में से ये आप हैं, और जो आपके साथ नेगेटिविटी कर रहा है या लड़ रहा है या लड़ रही है, तो वो वही है। देखो ना, वो कहते हैं ना कि चिल्लर ही आवाज़ किया करते हैं, ठीक है। तो छोड़ देना, साइड करें इनको, अपनी स्टडी पे ध्यान दें, जो भी आपका टारगेट है उस पर ध्यान दें, साइड करें जो आपके साथ लड़ रहा है या गलत कर रही है, ठीक है, या कर रहा है, क्योंकि आपकी वैल्यू हज़ारों में है, उसको अपनी टेंशन पे ही छोड़ें। यकीन करें, इसको इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है, और वो हैरान रहेगा कि इतना परेशान करने के बाद वो कैसे खुश है, ठीक है। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी कि ऐसे लोगों को तरबियत की ही कमी है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हम जितना भी इनको समझाएं ये मजबूर हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तरबियत की कमी तालीम कतन पूरा नहीं कर सकती। तो जितना भी कोशिश करें ये नहीं सुधरने वाले। तो इन फ्यूचर इनको समझ आएगी कि वो कौन थे और हम क्या थे। तो होप फॉर बेस्ट, कोई भी शख्स की वजह से ख़ुद को डिग्रेड ना करें, परेशान ना करें। तो आप जो हैं फिर वही बात कि इस 1000 की मिसाल है, तो ख़ुद को परेशान बिल्कुल भी ना करें। बेस्ट ऑफ लक।